Morning students, welcome back to my class. Today we are going to read the first lesson of Beehive, the fun they had. Fun mean मजा, had mean किया, they mean मजा जो उन्होंने किया। ये दे क्या है, उन्होंने कौन है, ये हम लेसन में आगे पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा, लास्ट में पता लगेगा। इसको थोड़ा सस्पेंस में ही रखते हैं। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले द स्टोरी वी शैल रीड, कहानी जो हम पढ़ेंगे, इज सेट होगी इन द फ्यूचर, भविष्य में। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, किताबें और स्कूल जैसा कि अब हम इनको जानते हैं, देम उन्हें, विल परहैप्स मीन शायद, नोट एग्जिस्ट मीन क्या होता है, अस्तित्व में होना, टू बी इन बीइंग, अस्तित्व में होना, इसका राइट करो आप। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर, देन मीन फिर, चिल्ड्रन बच्चे, स्टडी मीन अध्ययन करना, फिर बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो मीन अंडर, बिलो का मीनिंग आप अंडर राइट करें और फिर नीचे। मी गिव यू, शायद दे तुम्हें, सम आइडियाज, कुछ आइडिया। चलो अब इस डायग्राम को देखते हैं। ये देखो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, ये बच्चा कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहा है। ये तो आप भी सीखते हो, आपके लिए नई चीज़ नहीं है। जब स्कूल नहीं होंगे तब ऐसा कक्षा का कमरा होगा, ये क्लासरूम है। जब स्कूल नहीं होंगे, अब तो हम स्कूल जाते हैं, बुक से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से भी पढ़ने लगे आजकल हम। ये रोबोटिक टीचर यानी कि कंप्यूटर के अंदर ये टीचर है, और ये चलती हुई किताबें कंप्यूटर पे दिखाई गई, ये भी आप जानते हो। आप सिर्फ इसके बारे में नहीं जानते हो आज। ये कह रहा है ये भविष्य में ऐसे स्कूल होंगे, यानी कि किताब, ये अचंबा क्यों किया गया, इसके ऊपर लिखा क्यों गया, क्योंकि तब बच्चों को प्रिंटेड बुक के बारे में पता ही नहीं होगा। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, यानी कि 2 बच्चे बैठकर डिस्कस करो 3 चीज़ों के बारे में जो अपने स्कूल के बारे में तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स, 3 चीज़ें अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो तुम बदलना चाहोगे। राइट देम डाउन, उन्हें लिखो, उनको लिखना है। आगे देख रहे हैं, हैव यू इवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन कंप्यूटर स्क्रीन, या फिर तुमने कभी टेलीविजन या कंप्यूटर के स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा। ये तो आपके लिए अब सिंपल बात है, यानी कि आप रोज ही पढ़ने लगे आजकल। कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, ए टाइम, एक समय की, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर पे होंगे। हाँ, आज भी हैं। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड, ये बात कल्पना की है, इसकी कल्पना करो। देयर विल बी नो बुक, कोई भी किताब नहीं होगी प्रिंटेड, छपी हुई, ऑन पेपर, कागज पर। आजकल बुक किताब कंप्यूटर में भी आ गई और प्रिंटेड भी है। हम तो पढ़ तो कंप्यूटर प्रिंटेड बुक से ही रहे हैं स्कूल में जाकर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम ऐसी किताबों को ज़्यादा पसंद करोगे। यहाँ पे ये बात बताई गई है। नई चीज़ क्या है, यानी कि प्रिंटेड बुक नहीं होंगी। ये जो स्कूल जब होगा तब प्रिंटेड बुक नहीं होंगी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, ये मार्गी नाम की लड़की, इसमें 2 पात्र हैं, एक टॉमी है, एक मार्गी है, एक उनकी मम्मी है। बीच बीच में थोड़ा और मेन स्टोरी मार्गी के इर्द गिर्द ही घूमती है, मार्गी और टॉमी के बीच में ही। आगे हम पता करते चले जाएंगे, पता लग जाएगा कौन कौन करेक्टर हैं इसमें। तो मार्गी इवन रोट, इवन मीन भी, रोट राइट की सेकंड फॉर्म है, राइट मीन लिखना। मार्गी ने अबाउट इट, इसके बारे में भी लिखा। तो ये इट किसके बारे में है, ये भी आपको आगे पता लगेगा। दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। कई बच्चों को डायरी लिखने का शौक होता है, जो रोजाना की दिनचर्या है उसके बारे में लिखते हैं। तो इस तरह से मार्गी भी डायरी लिखती थी, रोज जो होता था वो डायरी में नोट करती थी। तो उसने इसके बारे में लिखा, कहाँ लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, जिस पेज का शीर्षक 17 मई 2157 पर। डायरी में हर पेज के ऊपर डेट होती है। तो ये देखो, ये मेन चीज है। अब कौन सा चल रहा है, 2020, और ये कब की बात है, यानी कि आज से 125 साल बाद की कल्पना की गई, उस समय पर जब कागज पर किताबें नहीं छपेंगी।
और तब स्कूल कैसे होंगे ये कल्पना की गई है, और वो बच्चे पुराने स्कूलों के बारे में कैसा सोचेंगे, इस स्टोरी में यही चलने वाला है। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। ये इट किसके बारे में आया है? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो मार्गी ने इसके बारे में भी लिखा, तो किसके बारे में, यानी कि आज टॉमी को एक रियल किताब मिली थी, इस बारे में लिखा था उसने। तो ये इट किसके लिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। उसे एक प्रिंटेड किताब मिली। उन बच्चों ने कभी देखी नहीं थी प्रिंटेड किताब, क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे ही पढ़ते थे। तो फिर वो तभी वो उसके बारे में लिख रही, क्योंकि वो उनके लिए नई चीज़ है। ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था, दैट ही वॉज ए लिटिल बॉय। उसके दादा ने क्या कहा था कि वो जब छोटा लड़का था ना, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने टोल्ड हिम, उसको बताया था, जब वो छोटा लड़का था ना तो उसके दादा ने उसको बताया था कि देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, सभी कहानियां, वर प्रिंटेड, छपती थी, ऑन पेपर, कागज पर। यानी कि मार्गी के दादा जब छोटे बच्चे थे तो उनके दादा ने उसको बताया था कि भी सारी कहानियां ना कागज पे छपती थी, आज जैसे छपती है ना। ये बच्चे तो बहुत आगे की कल्पना की गई, तो इनको इन किताबों के बारे में नहीं पता, तो वो आश्चर्य प्रकट करते हैं। दे टर्न द पेज, उन्होंने पन्नों को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली क्या होता है, सलवटों से भरे हुए, विद मैनी फोल्ड्स। जैसे किताब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसके पेज बिल्कुल पीले पीले हो जाते हैं और तुड़े मुड़े से हो जाते हैं, तो इस तरह से ये बताने की कोशिश की भी किताब कितनी पुरानी थी। एंड इट वाज ऑफली फनी, ऑफली का मीनिंग वैसे तो आप ट्रिवली कर सकते हो, यहाँ पे फनी मीन हास्यास्पद, बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद, अजीब लग रहे थे, स्ट्रेंज कर सकते हो इसका, फनी का अजीब लग रहे थे, टू रीड वर्ड, शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, स्टूड मीन खड़े ना, स्टिल मीन शांत, जो शांत खड़े थे। इंस्टीड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, की बजाय, इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, उस तरीके से चलने की बजाय, दे वर सुपोज्ड टू, जो वे माने जाते, सपोज मीन मानना, ऑन ए स्क्रीन, एक पर्दे पर, यू ना, तुम जानते हो। तो वो तो टेलीविजन पर कंप्यूटर पे पढ़ते थे, और कंप्यूटर पे तो क्लिक किया आगे और वर्ड आगे, क्लिक किया और वर्ड आगे, ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन इस पे तो किताब में तो जो छपा हुआ वही रहेगा, तो उनको वो अजीब लग रहा था, क्योंकि उस पेज पे वो शब्द वैसे के वैसे पड़े हुए थे। एंड देन, और फिर, वेहन दे टर्न्ड बैक, जब उन्होंने वापस पलटा, बैक मीन वापस, टर्न मीन पलटा, टू द पेज बिफोर, पहले वाला पन्ना, बिफोर मीन पहले वाला, और पेज मीन पन्ना। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इसके ऊपर सेम वर्ड थे। जब पीछे का पेज पलट कर देखें तो वही मिलेंगे, उनके लिए अजीब थे इसलिए वो बता रहे हैं। दैट इट हैड, जब जो थे, हैड वेहन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो ये हैड इसके लिए है, तब थे जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था। जी, सैड टोमी, टोमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, ये उसने आश्चर्य इंटरजेक्शन, ये उसने आश्चर्य प्रकट करने के लिए बोला है, बोले कितनी, हे कितनी बेकार बात है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, थ्रू मीन में से, जब तुम पूरी किताब में से निकल जाते हो, यानी कि जब तुम पूरी किताब को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, याद कर लेते हो, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, थ्रो अवे, फेंक दोगे, इट मीन इसे, तो तुम इस किताब को फेंक दोगे। आई गेस, गेस मीन अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, मेरा अनुमान है कि किताब पूरी जब आपके समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी, तो आप इसको फेंक दोगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक ऑन इट, मिलियन क्या होता है, 10 लाख, यानी कि लाखों बोल सकते हो यहाँ पे। हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पे तो, कंप्यूटर पे तो लाखों किताबें हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लंटी मोर, और इससे भी कहीं ज़्यादा आ सकती हैं, प्लंटी मोर और ज़्यादा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे तो नहीं फेंकूंगा। बोले कंप्यूटर पे तो लाखों किताबें हैं और आ सकती हैं, तो इसको तो नहीं फेंकेंगे, किताब है ना, उसको पढ़ो, याद करो, फिर फेंक दो। बोले कितनी बेकार है, बोले ऐसे ही कागज खराब गया। सेम विद माइंड, बोले मेरे साथ भी ऐसा ही है, सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। सी वाज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेल बुक्स, और उसने नहीं देखी थी उतनी सारी टेल बुक्स, क्या होती, बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन, टेलीविजन के पर्दे पर जो किताबें होती हैं उनको टेल बुक्स बोलते हैं। एज टोमी हैड, जितनी टोमी ने देख ली थी, ही वाज 13, वो 13 का था। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, हाउ ओल्ड वाज टोमी एंड मार्गी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये लर्न करें, राइट भी कर लें और लर्न भी कर लें।
शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि ये तुम्हें कहाँ मिली, किताब कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा कर दिया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे, यानी किताब पढ़ने में इतना मस्त था, ये आगे कारण भी बता दिया है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में मस्त था। बिकॉज ही वॉज रीडिंग, ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में बिजी में व्यस्त था। तो ज़्यादा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ थी ना, तो इतना पढ़ने में व्यस्त था कि उसने ऊपर नज़र नहीं उठाई, सीधा इशारा कर दिया। इन द एटिक, अटारी में। एटिक क्या होती है? ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर। फिर से सुनो, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के ठीक नीचे का की जगह, यूज्ड एज ए स्टोर, जो भंडार गृह के रूप में यूज की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम एक रूम में टॉयलेट बाथरूम भी अटैच कर देते हैं, तो टॉयलेट बाथरूम की छत है ना, वो नीचे बना देंगे, और रूम की छत जाके एकदम ऊंची होती है, तो बीच के जो स्पेस होते हैं वो हम एक भंडार गृह के रूप में यूज करते हैं, तो वो एटिक होती है। बोले उसमें ही पड़ी थी। व्हाट्स इट अबाउट, तो व्हाट्स इट अबाउट यानी कि ये यहाँ पे क्या है, व्हाट इज इट अबाउट, तो ये किस बारे में है? स्कूल। तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल क्या होता है? कंटेम्प्टियस, यानी कि नफरत से भर जाना, आप इसका नफरत से भरना ही कर लो, तो मार्गी नफरत से भर गई। स्कूल, प्रश्नात्मक दृष्टि से पूछती है, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, तो बोल व्हाट इज देयर, क्या है टू राइट, लिखने के लिए, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। बोल स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, ऑलवेज मीन सदा, हेटेड मीन नफरत करती थी। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, किंतु अब, सी हेटेड इट मोर देन ईवर, वो इससे अब कहीं ज्यादा, मोर देन ईवर, पहले से कहीं ज्यादा इससे नफरत करने लगी थी। अब ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे 6 नंबर का। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी? ये 6 नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो वो अब ज्यादा क्यों करने लगी था, इसका कारण बता रहा है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जो यांत्रिक अध्यापक था ना, जो रोबोटिक अध्यापक जो उसके कंप्यूटर में, वो उसको दे रहा था परीक्षा के बाद परीक्षा, इन ज्योग्राफी, भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग, और वो कर रही थी, वर्ष एंड वर्ष, खराब से खराब, अनटिल, जब तक, हर मदर हैड शेकन हर हेड शोरोफुली, जब तक उसकी माँ ने खेद पूर्वक अपना सिर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला नहीं लिया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? उस मंडल का जो उस कंप्यूटर वगैरह को ठीक करने वाला, जो कंप्यूटर में कोई एजुकेशन से संबंधित कोई गड़बड़ी होगी तो उसको ठीक करने वाला। तो सोरोफुली यानी कि ओहो, ये लड़की तो भाई बहुत ही ज़्यादा खराब काम करने लगी, मुझे तो अब काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। इस तरह से जब वो सोचती है उसकी माँ और उसको बुला नहीं लेती है, तब तक वो खराब से खराब करती चली गई। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, वह एक गोल मटोल सा, लिटिल मीन छोटा सा, छोटा और मोटा होगा वो गोल मटोल ही लगेगा, गोल मटोल सा लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। लाल चेहरे वाला क्यों बोला? क्योंकि उसका कलर था ना वो टमाटर जैसा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक पूरा बॉक्स था औजारों का, डायल्स का, वायर्स का, यानी कि कोई भी मैकेनिक आता हमारे घर पे, चाहे वो कंप्यूटर ठीक करने आए, चाहे टीवी, चाहे फ्रिज, तो वो अपने औजार साथ लेकर आता है अपने बॉक्स में। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर, और उसको दिया, एन एप्पल, एक एप्पल उसको दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, अपार्ट मीन क्या होता है? सेपरेट कर लेना, किसी चीज़ को अलग कर लेना। फिर वो जो ज्योग्राफी टीचर था ना कंप्यूटर में, वो उसने अलग कर लिया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को उम्मीद थी, ही वुडंट नो, वह नहीं जानता, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसको फिर से टुगेदर अगेन, फिर से दोबारा इकट्ठा कैसे किया जाएगा। यानी कि जो ज्योग्राफी वाला टीचर उसने कंप्यूटर में से निकाल लिया था ना जो पार्ट, तो उसको ऐसा लग रहा था ये पार्ट इससे फिट नहीं होगा कंप्यूटर में, मार्गी को ऐसी उम्मीद थी। बट ही न्यू, किंतु वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कैसे सब कुछ ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटा या फिर इतने ही समय के बाद, देर इट वाज अगेन, ये दोबारा था, लार्ज, बड़ा, एंड ब्लैक, अगली, काला, एंड अगली, भद्दा, विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़े पर्दे के साथ, ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे पाठ दिखाए गए थे। शोन मीन
वर्चुअल दिखाए गए थे, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और पर्सन पूछे गए थे, ये भी पैसिव वॉइस का। इजएमआर वाज के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है। दैट वाज नॉट सो बैड, दैट वाजंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। यानी कि जब उसकी स्क्रीन पर सारे लेसन दिखा दिए गए, सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो वो भद्दा सा वो जो स्क्रीन था वो उसको इतना बुरा नहीं लग रहा था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, मार्गी जिस हिस्से से सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वाज द स्लोट। स्लोट क्या होता है? एक गिवन स्पेस, एक दी गई जगह। कंप्यूटर में अलग अलग जगह दी जाती हैं, भाई इस जगह पे ये फाइल सबमिट करनी है, इस जगह पे ये चीज़, तो उसका होमवर्क सबमिट करने के लिए एक स्लोट, छिद्र बोल सकते हो आप इसको यहाँ पे। तो एक दराज बोल सकते हो, एक जगह दे रखी थी, एक स्पेस था। तो वो जो स्पेस था ना, एक स्पेस था जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। वो स्पेस कौन सा था? जहाँ, वेयर मीन जहाँ सी हैड टू पुट, उसे डालना पड़ता था। हैड टू पुट यानी कि हैड टू, हैव टू, हैज टू, मजबूरन कोई काम करना पड़े उसके लिए लगाते हैं मेन वर्ब से पहले। होमवर्क, जहां उसे अपना गृह कार्य डालना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और परीक्षा के कागज। सी ऑलवेज हैड टू राइट, वो उसे लिखना पड़ता था हमेशा। देम, उन्हें, आउट इन ए पंच कोड, एक सांकेतिक भाषा में। पंच कोड क्या होते हैं? सांकेतिक भाषा। दे मेड लर्न, हर लर्न, जो उसने सीख लिया था। क्या? ये पंच कोड। व्हेन सी वाज 6 year old, जब वो 6 साल की थी ना, तभी उसने उस पंच कोड को, उस सांकेतिक भाषा को सीख लिया था, और उसी भाषा में वो सारा गृह कार्य और अपने टेस्ट पेपर बना के डालती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, और जो यांत्रिक अध्यापक था, जो रोबोटिक टीचर था, वो गणना कर देता था द मार्क्स, नंबरों की, इन नो टाइम, बिना समय लगाए। कैलकुलेटर से तो वही फटाफट हो जाता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया। एंड पैटेड मार्गीज हैंड, और पैटेड मीन थपथपाया मार्गी का सिर। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा, इट्स नोट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इट इज नोट, नहीं है छोटी लड़की का दोष, गर्ल्स फॉल्ट लड़की का दोष। मिसिज जोन्स, श्रीमती जोन्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, ज्योग्राफी वाला जो सेक्टर है, गियर्ड मीन एडजस्टेड द स्पीड, गियर्ड क्या होगा? एडजस्टेड द स्पीड, गति को एडजस्ट करना, तो वो थोड़ा सा तेज गति पे है। दोज थिंग्स हैपन्स समटाइम्स, ऐसी चीजें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको, स्लो मीन धीमा कर देना, इसको धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 years लेवल, एक 10 साल के बच्चे के औसतन, एक 10 साल के बच्चे के औसत के हिसाब से मैंने इसको ठीक कर दिया है, इसको धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, पैटर्न आप नमूना बोल सकते हो, किसी चीज का नमूना पेश करना। ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का जो नमूना है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे क्या है? संतोषजनक। क्वाइट मीन एकदम, तो उसकी प्रोग्रेस का, उसकी उन्नति का जो नमूना है ना, वो एकदम संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से मार्गी का सिर थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बन जाता है, वाई डिड मार्गी अनहैप्पी या फिर डिसअपॉइंट, मार्गी निराश क्यों थी? तो मार्गी अनहैप्पी कर सकते हो, इसका मीनिंग। डिसअपॉइंटेड का मीनिंग आप क्या करोगे? अनहैप्पी। सी हैड बीन होपिंग, उसे उम्मीद थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर, वे ले जाएंगे टीचर को, टेक अवे दूर ले जाएंगे, टुगेदर और टुगेदर पूरे का पूरा निकाल कर। उसको लग रहा था कि भी ज्योग्राफी का जो पार्ट है ना, उसको निकाल कर ले जाएंगे। ऐसा क्यों सोच रही थी वो, ये भी बताया गया है। दे हैड वंस टेकन अवे, वो एक बार लेकर गए थे, टॉम हिज टीचर, टॉमी का अध्यापक, फॉर नियरली ए मंथ, नियरली मीन लगभग, ए मंथ एक महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि, क्यों लेकर गए थे टॉमी का टीचर, यहाँ पे ये भी बताए गए हैं। द हिस्ट्री सेक्टर, सेक्टर मीन पार्ट, हिस्ट्री का जो हिस्सा था ना, वो हैड ब्लैंक्ड आउट, ब्लैंक्ड आउट, गोट प्लेन विदाउट एनी राइटिंग, बिल्कुल साफ हो गया था, जिसपे किसी प्रकार का कुछ भी नहीं लिखा गया था। कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, तो उसका टीचर पूर्ण रूप से बिल्कुल साफ हो गया था, इसलिए वो उसको निकाल कर ले गए थे। सो सी सैड टू टोमी, इसलिए उसने टोमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? तो वो टोमी को बोलती है भी कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा।
आज हम इतना ही करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन।